जैसे ही श्री रामानुजाचार्य भगवान को मंत्रोपदेश उनके गुरुदेव ने किया तो जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। जैसे ही आपने मंत्र का जप किया तत्काल भगवान सामने प्रकट हो गए। देखो, प्रत्येक साधक के लिए यह बात है, मंत्र के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवान का प्राकट्य होता है। गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, साक्षात राधा गोपाल प्रभु सामने। श्री राम तारक मंत्र का उच्चारण किया, रघुनाथ जी सामने। जो मंत्र का, नारायण मंत्र का उच्चारण करो, श्रीमन नारायण सामने। मंत्र के रूप में ठाकुर जी ही प्रकट होते हैं। एक बार त्रेता में एक बार द्वापर में यशोदा देवकी के यहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन नाम लेने वाला, मंत्र जपने वाला जितनी बार भगवान नाम लेता है उसकी जिह्वा उतनी बार कौशल्या यशोदा देवकी बनकर भगवान को प्रकट करती है। आंख होवे तो दिखे, मंत्र के उच्चारण के साथ ही भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मंत्र, मंत्र का स्वर, मंत्र का छंद, मंत्र का ऋषि, मंत्र का किसके लिए विनियोग, मंत्र का अर्थ और मंत्र के प्रतिपाद्य देवता और मन और मन का, इन सब मकारों को एक करके कोई जपे तो सकृदुच्चारण मात्रेण साक्षात्कारो भवति। एक बार मंत्रोच्चार करते साक्षात्कार हो जाएगा। मंत्र जप रहे हैं, सो रहे हैं, इधर उधर की सोच रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, तो कहां से मंत्र जब सफल हो? जिस मर्यादा से जपना चाहिए उस मर्यादा से जपो। देखो, जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। आचार्य ने करके दिखाया। आज ही मंत्र मिला था, मंत्र मिलते ही आप जपने बैठे, ठाकुर जी नारायण मंत्र, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जपति ही श्यामजू, कोई बात नहीं, जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। अब मूर्ति दिखाई तो क्या मन में आया? श्री रामानुजाचार्य भगवान के, उनके मन में आया कि इतना बढ़िया मंत्र गुरुजी ने कृपा करके हमको दिया, जिसके आज पहली बार जपते ही भगवान सामने खड़े हैं। ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन, इनका नक्सिक दर्शन कर रहे हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कितना आनंद है, कितना आनंद है। यह आनंद सभी जीवों को मिलना चाहिए। यह है आचार्य की करना। सबको भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। महाराज जी बहुत विचार किया कि गुरुजी ने कहा था गोप्यम गोप्यम गोप्यम, छिपाओ छिपाओ छिपाओ, लेकिन इतनी बढ़िया वस्तु में अकेले स्वाद नहीं ले सकता। इतनी बढ़िया वस्तु को तो बांट के खाना चाहिए। आचार्य के हृदय में करुणा का समुद्र उद्वेलित हुआ। इसलिए नाभाजी ने कहा, कृपण पाल, कृपण माने दीनहीनों का प्रतिपालन करने वाले, कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। दीनों का प्रतिपालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के जैसा दूसरा कोई प्रकट ही नहीं हुआ। कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन की। गोपुर पर चढ़ गए। यह घटना श्रीरंगम की है, रंगनाथ भगवान के मंदिर की। गोपुरम, जो बाहर का बहुत ऊंचा गोपुर होता है, हमारे रंग जी के मंदिर में दर्शन कर लें आप लोग। गोपुर है आरूढ़, आरूढ़ होकर के उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। पहले गोपुर पर खड़े हो गए। चढ़े कैसे होंगे आप सोचो, इतने ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके बोले, श्री यज्ञवाराह भगवान की जय,
उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। पहले गोपुर पर चढ़ गए और बोले, जागो 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 जागो, एक अत्यंत दुर्लभ अत्यंत रहस्यमय वस्तु हम आप सबको प्रदान करना चाहते हैं। भैया, जगाने का काम तो गुरु जी का है। हाँ हाँ, जगाने का काम गुरु जी का है। हरिराम व्यास जी का पद बड़ा प्यारा है। पूरा पद हमें याद नहीं, व्यासवाणी में लिखा हुआ है। सोयो तो विषय मंदिर में, सोयो तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरी जगायो, हित गुरु तेरी जगायो। श्री हित हरिवंश जी ने टेर करके बुला करके हमको जगाया। संतों ने कहा है, जागु पियारी अब का सोवे, कबीरदास जी का पद। जागु पियारी अब का सोवे, जाग पियारी अब का सोवे। जगाया है संतों ने। तो सब सामान्य निद्रा से तो जग ही गए। आचार्य चरण ने जब संकल्प किया कि लोग जग जाएं, तो लोग मोह निद्रा से भी जग गए। जानिए तब ही जीव जब जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, सोता साधु जगाइए, करे मंत्र का जाप। पूरा याद नहीं आ रहा, और कैसा सुरमन जी? सोता साधु जगाइए, करे मंत्र का जाप। ऐसा है, एक और दो चरण भूल रहे हैं। और दूसरा कहते थे महाराज जी, कबीरा सोता क्या करे, जागे जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार। सबको जमुना किनारे सोना पड़ेगा, लंबी यात्रा में, चिर निद्रा में सोना पड़ेगा। इसलिए भैया, आहा, शरीर के लिए जितना अत्यंत आवश्यक हो, जितना शरीर में सात्विकता बढ़ती चली जाएगी, उतना निद्रा, भोजन, अन्न, जल सब कम होता चला जाएगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, कम से कम में भी पूरा हो जाता है। और हम लोगों के आहार पर नियंत्रण नहीं है, और जैसी सात्विकता होनी चाहिए वैसी सात्विकता नहीं है। इसलिए सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना ये सब
निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद कम होता चला जाएगा। आचार्य चरण ने जगाया, पर भैया आवाज तो सबको लगाई, पर जगे कितने कितने जगे? सूते नर परे जागी, 72 श्रवण निधार। 72 लोग जगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठाकुर जी ये है, आप पूरे देश में और पूरे विश्व में कथा कहते हैं। इंद्रेश जी भी कथा करते हैं, हमारे चतुर्वेदी जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। ये जितने भगवत गुण गायक हैं ना ठाकुर जी, ये सब जगाने वाले ही तो हैं। पूरे देश विदेश में सबको जगाते ही हैं। कथा सुनाना जगाना है। हजारों लोगों को जगाते हैं, लाखों लोगों को जगाते हैं, पर जगते कितने हैं उनमें से? कितने जगते हैं? जीवन भर की कथा बांचने में भी 72 लोग नहीं जग पाते महाराज जी, 10-5 भी नहीं जग पाते हैं। कई बार तो जगाने वाला ही सो रहा है मोह निद्रा में, जगेगा कौन भाई? पहले खुद जगो, जगे हम लगे जगाने विश्व, हम स्वयं जागृत हो जाएं। जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जग पाते हैं। आचार्य चरण ने जगाया, 72 लोग जगे। इसका मतलब है आचार्य कृपा तो है ही है, जो हरि गुरु संतों के सेवक थे, उपासक थे, जिनके लिए भगवान ने संकल्प कर रखा था, वे ही 72 भाग्यशाली लोग जगे। और सो करके जग कर वे इकट्ठे हो की आवाज कहां से आ रही है? जागो जागो जागो, एक अति दुर्लभ वस्तु हम आपको दे रहे हैं, आपका परम कल्याण होगा, जागो। सब आ गए। कितने आए? 72। सबको आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे हैं आचार्य चरण? आपने उच्च स्वर से 3 बार मूल मंत्र का उच्चारण किया, और महाराज जी समर्थ आचार्य का उपदेश होते ही वे 72 के 72 को साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हो गया। और वे अभी कोई संकल्प भी नहीं पढ़ा गया, तिलक और माला भी नहीं, कोई संस्कार नहीं हुआ, केवल आचार्य की वाणी से मंत्र सुना और वे 72 ही सिद्ध हो गए, तत्काल सिद्ध हो गए। नाभाजी लिख रहे हैं, तितने ही गुरुदेव, कहना चाहिए था तितने ही भय शिष्य, पद्धति भई न्यारी न्यारी, ये कहना चाहिए था नाभाजी को। लेकिन नाभाजी क्या बोल रहे हैं? तितने ही गुरुदेव, पद्धति भई न्यारी न्यारी। उतने ही गुरु हो गए, 72 आचार्य हो गए रामानुज संप्रदाय के। वो 72 के 72 में आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के जैसी ही सामर्थ्य आ गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी सत्पात शिष्य के कान में जब मंत्र जाता है तो मंत्र नहीं जाता, तत्काल गुरुदेव मंत्रोपदेश के साथ ही अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। एक बार रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा था कि प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण की वृत्ति, उसके जन्मांतरीय संस्कार, उसके जन्मांतरीय साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए एक ही गुरु के द्वारा एक ही मंत्र का उपदेश करने के बाद भी उस शिष्य के प्राक्तन जन्मों के संस्कारों के कारण, उसकी चित्त की स्थिति के कारण अलग अलग गुरुदेव के मंत्र का प्रकाश अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य के भीतर होता है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का गुरु भी अलग, एक होकर के भी अलग होता है, और एक मंत्र होकर भी प्रत्येक शिष्य का मंत्र भी अलग होता है। एक ही मंत्र है, लेकिन वह उसके लिए मंत्र का स्वतंत्र अवतार है। इसलिए मंत्र को दूसरे को बताने की पद्धति नहीं है।
हमको पहली बार श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और अनंत श्री संपन्न पूज्य सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, इन दो महापुरुषों के साथ दक्षिण भारत में प्रथम बार रंगनाथ भगवान के दर्शन का अवसर मिला। तो उस समय ये मूल मंत्र का उच्चारण माइक से ऊपर गोपुर में माइक लगा था और आवाज हो रही थी। तो मैंने श्री बक्सर वाले मामा जी से पूछा, महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये मूल मंत्र तो इस तरह से यहाँ माइक पर उच्चारण किया जा रहा है और कहीं तो मंदिर में परंपरा नहीं है, हमारे वृंदावन में रंग मंदिर है, वहां तो मूल मंत्र का उच्चारण माइक पर कभी नहीं सुना, यहाँ क्यों हो रहा है? तो हमने जब ये प्रश्न किया तो पूज्य मामा जी रोने लगे और ये छप्पे छंद उन्होंने कहा, गोपुर हो यार ईश्वर मंत्र उच्चारो। इसी गोपर से आचार्य चरण ने मंत्रोच्चार किया था। लगता है इसी भाव से यहाँ नारायण मंत्र का उच्चारण इसी गोपुर से निरंतर होता है, आने वाले कृतार्थ हो जाए। जितने ही गुरुदेव उतने गुरुदेव हो गए, पद्धति भई न्यारी न्यारी, उतनी परंपराएं चल पड़ी। कुरुतारक शिष्य प्रथम, उनमें सबसे प्रथम शिष्य आपके कुरुतारक कुरेश जी आपके प्रथम शिष्य हुए। भक्ति बपु मंगलकारी, भक्ति बपु, हमने पहले दिन कहा था भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्ति बपू मानो कुरुतारक कुरुश जी महाराज वो स्वयं मूर्तिमान भक्ति के ही बपू हैं, मूर्तिमान भक्ति महारानी ही है। कुरुतारक शिष्य प्रथम, भक्ति बपू मंगलकारी। महाराज जी गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये श्री स्वामी कुरेशाचार्य जी के चरित्र से सीखना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत का प्रणयन करना था। श्री रामानुजाचार्य जी को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना था, तो शांकर भाष्य को देखे बिना, बोधायन वृत्ति को देखे बिना, क्योंकि बोधायन महर्षि ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक ही वृत्ति लिखी थी ब्रह्मसूत्र की, और बोधायन वृत्ति सुरक्षित थी कश्मीर में, श्रीनगर में सरस्वती मंदिर में सुरक्षित थी, ग्रंथागार में। तो श्री रामानुजाचार्य जी वहां पधारे और उन्होंने वहां से ग्रंथ किसी पद्धति से लिया। ऐसा लिया, हम खुल के कहें तो चुराया, क्योंकि जीव जगत का कल्याण करना था, चोरी भी करनी पड़ी हम सबके कल्याण के लिए। तो इधर तो सरस्वती जी ने उपाय बता दिया कि ऐसे ग्रंथ मिल जाएगा आचार्य को, और उधर मठ के अधीश्वरों को स्वप्न भी दे दिया कि तुम्हारे पुस्तकालय की बोधायन वृत्ति गई, लेके महात्मा चले गए, दक्षिण से सन्यासी आए, वो भग रहे हैं लेकर के, बचाना हो तो बचा लो। वो पीछे पड़ गए तो महाराज उन्होंने बोधायन वृत्ति छीन ली। बोधायन वृत्ति छीन ली तो श्री रामानुजाचार्य जी को बहुत पीड़ा हुई, रोने लगे। तो कुरेश जी ने कहा, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं? बोले जिसको देख करके हमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर श्रीभाष्य को लिखना था, वो ग्रंथ ही चला गया, अब क्या होगा? उसको एक बार देख भी नहीं पाए। श्री कुरेश जी ने कहा कि महाराज चलते चलते एक एक पृष्ठ उलटकर मैंने उसको देखा और आपकी कृपा से वह ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो चुका है। पोथी चली गई, लेकिन मैं तो हूं आपका सेवक, पूरी बोधायन वृत्ति एक बार देखकर कंठस्थ कर ली उन्होंने। और श्री रामानुजाचार्य जी ने श्रीभाष्य लिखा तो कहते हैं बोधायन, परांकुश, श्रीनाथ मुनि, इन सब का नाम वो लेते हैं। कहते इन महापुरुषों ने जो वेदांत का, दर्शन का चिंतन किया था, तन्मतानुसारेण भाष्याक्षराणि व्याख्यास्ये, भाष्य के अक्षरों की सूत्राक्षराणि व्याख्यास्ये। दक्षिण में एक चोल राज था, कट्टर शैव था। वो महाराज ऐसा था कि वैष्णव राज्य में घुसे तो उनको मार दे।
और शास्त्रार्थ बड़े बड़े पंडित थे उसके पास। वहां इसी विषय पर शास्त्रार्थ किया जाता था। शिवात् परतरम नास्ति, शिव से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और वो सब पीछे पड़ के निरुत्तर कर देते विद्वानों को ठाकुर जी, और निरुत्तर करके फिर उनको जबरदस्ती शैव बना देते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। तो महाराज जी क्या कह रहे थे? हाँ, शिवात् परतरम नास्ति, शिव से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और जबरदस्ती को हठात बलात् निरुत्तर करके उसको जबरदस्ती सही बना देते। तो उस समय श्री रामानुजाचार्य जी का दक्षिण में प्रभाव हुआ, तो उन दुष्टों ने षड्यंत्र किया कि इसको मार डालो तो बस वैष्णव धर्म समाप्त हो जाएगा, इसका जो उद्भव हो रहा है खत्म हो जाएगा। शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। आचार्य चरण बड़ी सरलता पूर्वक तैयार हो गए जाने के लिए। बहुत ध्यान से सुने, ऊंची बात कह रहे हैं। बोले बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। श्री कुरेश जी ने आचार्य चरण के चरण पकड़ लिए। का भगवान वे निर्दयी विमुख मारेंगे, वहां मार डालेंगे आपको। फिर तुम्हारा क्या मत है? हम तो आने की स्वीकृति दे चुके हैं। तब आपने कहा, शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है, आपकी आज्ञा से मैं चला जाऊं। आचार्य चरण ने कहा, वो तुमको मार डालेंगे। आप रोने लगे। बोले, आप जिस पर कृपा करेंगे तो सहस्रों कुरेश प्रकट हो जाएंगे, पर आप अंतर्धान हो गए तो आपके जैसा दूसरा तो कोई प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए हमारे जैसे हजारों शिष्यों का बलिदान होकर भी आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। हे गुरुदेव, मेरी शपथ है आपको, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। रोते हुए आचार्य चरण ने अनुमति प्रदान की और आप श्री रामानुजाचार्य जी का वेश धारण करके गए। उनको यह भांपने नहीं दिया कि हम कुरेश जी हैं। शास्त्रार्थ हुआ। बोले, आप काटो इस बात को, शिवात् परतरम नास्ति। आपने कहा द्रोणमस्ति ततः परम। तुम कहते शिव से बड़ा नहीं, शिव से बड़ा द्रोण होता है। बात तो कट गई उनकी। शिव माने 16 शेर होता है, ये करते भी है, और द्रोण माने 18 शेर होता है। बोले 16 शेर से 18 शेर बड़ा होता है। शिवात् परतरम नास्ति, बोले द्रोणमस्ति ततः परम। एक एक बात का खंडन कर दिया। उनकी बोलती बंद कर दी कुरेशाचार्य जी महाराज ने। फिर भी वे इतने दुष्ट थे कि उन्होंने कुरेशाचार्य जी की आंख निकाल ली। बोले, तुमने हमारी इष्ट निंदा की। जैसे एक देश में कानून इस निंदा का है और कितनी यातनाएं लोगों को दी जा रही हैं उस कानून की आड़ में, ऐसे ही वो हठी दुराग्रही लोग थे। बोले, हमारे इष्ट की निंदा इसने की, इसकी आंख निकाल दी। श्री कुरेशाचार्य जी की आंख निकाल ली गई और रक्त नेत्रों से बह रहा था
और उसी स्थिति में कुरेशाचार्य जी महाराज आए और पुनः भगवान की कृपा से उनको नेत्र मिले। वो सब बात ठीक है। और भगवान ने कहा, कुरेश तुम कहो तो मैं सबको अभी नष्ट कर दूं। आप रो पड़े, प्रभु उन पर भी कृपा कीजिए, बेचारे अज्ञानी जीव हैं, उनको नहीं। और यही इसी तरह की घटनाएं इतिहास की ठाकुर जी ऐसी घटनाएं बनी कि जो हमारा देश हरिहरात्मिका उपासिका की उपासना की जहां परंपरा रही है शास्त्र के अनुसार, वहीं उस परंपरा में विष घुल गया और एक खाई खुद गई। शैव वैष्णव विद्रोह का आरंभ वहीं से हुआ। और हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, उस खाई को पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। ठाकुर जी सही है कि नहीं? उस खाई को पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा। और एक गुपुत मत कहूं सवई कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। बिनु छैल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। राम भगत कर लक्षण। ये खाई पाटने का काम उन्होंने किया और सारे आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर लाने का काम नाभाजी ने किया, भक्तमाल ग्रंथ ने किया। सबको एक जगह, हरि भक्तों को एक जगह बिठाने का काम नाभाजी ने किया। इन संतों ने बड़ा उपकार किया है। बोलो श्री कुरेशाचार्य जी महाराज की जय। सूते नर पड़े जागी, 72 शिव न निधार्यो। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, केवल हम कवित्व का उच्चारण मात्र करेंगे। आस्य सो बदन नाम, सहस आस्य, आस्य माने मुख, सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वाही सुधि आई है। गुरु उपदेश मंत्र कहो नी के राखो अंतर, छिपा के रखना, जपति ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। करुणा निधान कही सब भगवान पावे। करुणा निधान आचार्य ने कहा सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। चढ़ी दरवाजे सो पुकारो धुनी छाई है। सीख लियो सुनी सीख लियो यो 72 ही सिद्ध भये। नए भक्ति चोज यह रीति लेके गाई है। 72 सिद्ध हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा सा एक गीत के माध्यम से स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। जगत में प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार।
दाक्षिणात्य कुल विप्र ललामा, दाक्षिणात्य कुल विप्र ललामा, केशव भट्ट पिता को नामा, केशव भट्ट पिता को नामा, मातु श्री कांतिमती गुण खानी, मातु श्री कांतिमती गुण खानी, सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी, सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी, इष्ट प्रभु बरद राज सुखदानी, इष्ट प्रभु वरद राज सुखदानी। श्री कांची वरदराज भगवान इष्टदेव हैं। सुतहि ब्याही, रामानुजाचार्य जी का विवाह भी हो गया। पितु तनु तजे रही अवस्था थोर, तेहि छिन आचारज रहे 16 वर्ष किशोर। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, पिताजी भगवत धाम चले गए। और महाराज जी समावर्तन के बाद विवाह होता है, इसका मतलब समावर्तन के पहले ही संपूर्ण वेद वेदांग का आपने अधिगम कर लिया। अल्प वयस में पर्यो शीस, व्यवहार जगत को भार। अल्प वयस में पर्यो शीस, व्यवहार जगत को भार। पर्यो व्यवहार जगत को भार, पर्यो व्यवहार जगत को भार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। आपकी पत्नी का नाम था तेज मांबा, तेज मांबा आपकी पत्नी का नाम था। कांची पूर्ण स्वामी सुखी राशि, कांची पूर्ण स्वामी सुख राशि। गुरुवर पूर्ण मल्ली निवासी, गुरुवर पूर्ण मल्ली निवासी। श्री कांचीपूर्ण स्वामी, श्री महापूर्ण स्वामी, ये दो महापुरुष मिले। मिले अभिभावक सुखद सुजान, मिले अभिभावक सुखद, हितैषी परम कृपा की खान, हितैषी परम कृपा की खान। दुलारत वरद राज भगवान, दुलारत वरद राज भगवान। गए